एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करें यहाँ पर अपना नेक्स्ट चैप्टर और न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जो कि है चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर 8 को हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पहले हमने बीच के चैप्टर जो था 6 और 7 को क्यों नहीं डिस्कस किया, तो उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादातर स्कूलों में चैप्टर 8 को पहले ही करा देते हैं। हो सकता है कि आपके भी कुछ स्कूलों में चैप्टर 8 ऑलरेडी हो चुका हो, तो इसी वजह से हम चैप्टर 8 को पहले यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में बाकी जो चैप्टर है 6 और 7 उनको करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो देखिएगा किस तरीके से हम इस चैप्टर को डिस्कस कर सकते हैं, वो देखिए इसमें। तो ट्रिग्नोमेट्री से ही हम स्टार्ट करते हैं, इस वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, एक ट्राइंगल और एक मैट्री, एक ट्रिग्नो और एक मैट्री। जैसे आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को दो वर्ड में हमने स्प्लिट किया, ट्रिग्नो और मैट्री। ट्रिग्नो का मतलब यहाँ पे ट्राइंगल से है और मैट्री का मतलब यहाँ पे मीज़र से है। डैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री जो ट्राइंगल्स के मीज़र से रिलेटेड है। ट्राइंगल के मीज़र से रिलेटेड का मीन्स अगर कभी भी ट्राइंगल में अगर 1 और 2 साइड गिवन हो तो रिमेनिंग साइड, या 1 और 2 एंगल गिवन हो तो रिमेनिंग एंगल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो आप इसी ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे, आपको बताएंगे भी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्राइंगल के मेजरमेंट से है, ये आपको इस वर्ड से पता चल जाना चाहिए। अब ट्राइंगल के मेजरमेंट में स्पेशली हम यहाँ पे बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल में स्पेशली आपको पता है कि इसमें एक एंगल आपका राइट एंगल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंगल बी जो है इसमें वो राइट एंगल है, बाकी दो एंगल इसमें एक्यूट होते हैं, जैसे कि एंगल ए और एंगल सी इसमें एक्यूट एंगल है। ठीक है, 3 साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ये आपने ऑलरेडी इससे पहले की क्लासेस में भी पढ़ रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यों डिस्कस किया जा रहा है, तो आपको बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो बनी होती है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से मिलकर बनी होती है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो है 6 फंडामेंटल पार्ट्स हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम रेशो वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो रेशो है इसका मतलब क्या होगा, तो रेशो का मतलब ये कि जो 3 साइड्स आपको नज़र आ रही हैं इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इन 3 साइड में से अगर हम 2 साइड का अगर रेशो लेके चलेंगे तो 6 रेशोज़ हम ऑब्टेन करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा ये रेशोज़ जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए होते हैं। जैसे यहाँ पर हम एंगल को यूज़ कर रहे हैं अभी थीटा, तो फिलहाल ये जो हम रेशोज़ निकाल रहे हैं वो थीटा के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, थीटा आपको मैं बता दूं, एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं। ये चीज़ आपको क्लास 9 में बताई गई थी, अगर आपको याद हो। जब हमने वर्क का फॉर्मूला डिस्कस किया था W = F cos θ × S, तो आपको बताया गया था थीटा जो एंगल को डिनोट करता है। तो एंगल सी को हमने यहाँ पे एंगल थीटा जो है लेट कर रखा है। अब देखिए जैसे हमने कहा कि इन 3 साइड्स जो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस है, इनसे हम 6 रेशोज ऑब्टेन कर सकते हैं। वो 6 रेशोज क्या होंगे, तो देखिएगा वो होंगे P/H, B/H, P/B, B/P, H/B और H/P। ये 6 रेशोज बनकर आएंगे अगर हम इन तीनों साइडों में से 2 साइडों का रेशो लेके चलते हैं। तो ये रेशो ना तो इन 6 से कम होंगे ना 6 से ज़्यादा होंगे, सिर्फ ये 6 रेशोज ही ऑब्टेंड होंगे। तो दीज रेशोज फॉर एन एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। और ये जो रेशोज होते हैं एक्यूट एंगल के लिए, इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोला जाता है। तो वी कैन डिफाइन दीज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एज फॉलोइंग। और हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। हम इसमें P/H को डिफाइन कर सकते हैं साइन थीटा से। डैट मीन्स हम P/H वाला जो रेशो है इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स साइन ऑफ एंगल थीटा। B/H को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, डैट मीन्स कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस थीटा। P/B को हम लिख सकते हैं टैन थीटा, डैट मीन्स टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा यानी टैन थीटा। P/P को लिख सकते हैं कॉट थीटा, H/B को सेक थीटा और H/P को कोसेक थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है वो इनसे बनकर आते हैं। यू कैन रिमेंबर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बाय दिस रूल। आप देखिएगा ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं इनको हम इस रूल से याद रख सकते हैं। ये रूल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है PB/HHB। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा। ये जो रेशोज हमने ऊपर मेंशन किए, सपोज़ करो अगर आपको इनमें कन्फ्यूज़न हो कि भाई हमको कैसे याद रहेंगे, तो इस रूल से आप इनको याद रख सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर दूँ, ये रेशोज़ जो हमने 6 रेशोज ऑब्टेन किए थे वो क्या क्या थे, P/H, B/H, P/B, B/P, H/B और H/P। ये 6 रेशोज हैं। और इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इनको डिफाइन करेंगे हम P/H को साइन थीटा से। डैट मीन्स P/H को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, B/H को कॉस थीटा लिख सकते हैं, P/B को टैन थीटा लिख सकते हैं, B/P को कॉट थीटा लिख सकते हैं, H/B को सेक थीटा लिख सकते हैं और H/P को कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा ये जो 6 रेशोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं
आपके 6 फंडामेंटल पार्ट्स हैं जो से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बनी है। ठीक है, तो ये जो हम आगे पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे उनमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वही आपको एक एक एक्सरसाइज में करके बताया जाएगा। तो पहले एक्सरसाइज में इन रेशोज़ की हेल्प से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड आउट करना होगा, तो इसलिए ये रेशोज़ हमें याद होने चाहिए कि भाई साइन थीटा पी अपॉन एच के इक्वल होता है, कॉस थीटा बी अपॉन एच के इक्वल होता है, और बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो कौन सी दो साइडों के रेशो के इक्वल होते हैं वो हमें अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए। तो इनको अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो इनको याद रखने के लिए एक आपको एक तरीका बता रहे हैं, एक रूल बता रहे हैं, वो है जैसे कि आपके सामने होगा पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो इस रूल से आप इनको याद रख सकते हैं, आपको बस याद रखना पड़ेगा पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टू साइड का रेशो है पी अपॉन एच, ये इक्वल होगा साइन थीटा के, जो सेकंड है बी अपॉन एच वो इक्वल होगा कॉस थीटा के, जो थर्ड है इसमें पी अपॉन बी वो इक्वल होगा टैन थीटा के। तो न्यूमरेटर से अगर हम देखते हैं फर्स्ट रेशो है पी अपॉन एच इक्वल होगा साइन थीटा के, सेकंड है बी अपॉन एच वो इक्वल होगा कॉस थीटा के, और जो थर्ड है वो पी अपॉन बी वो इक्वल होगा टैन थीटा के। डेनोमीटर से अगर हम देखें यहाँ से स्टार्ट करते हैं पीछे से, तो बी अपॉन पी इक्वल होगा कॉट थीटा के, एच अपॉन बी इक्वल होगा सेक थीटा के, और एच अपॉन पी इक्वल होगा कोसेक थीटा के। ठीक है, तो इस तरीके से सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको याद रख सकते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, इनसे आपको इनको याद रखने में आपको आसानी रहेगी। ये पी बी पी अपॉन एच एस बी को अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो तो इसको एक फ़नी नेम से हम याद रख सकते हैं। तो पी बी पी को हम कह देते हैं पंडित बद्री प्रसाद, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, और एच एस बी को हम लिख देते हैं एच फॉर हर और बी फॉर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले से भी इस रूल को जो है याद रखा जा सकता है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले से भी हम इस रूल को याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, साथ ही साथ इन रेशो से आप ऑब्टेन कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, क्योंकि आपका साइन थीटा पी अपॉन एच है तो कोसेक थीटा एच अपॉन पी, डैट मीन्स कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा और कॉस थीटा आपस में रेसिप्रोकल होंगे, यानी सेक थीटा इक्वल होगा 1 अपॉन कॉस थीटा के, और ऐसी कॉट थीटा इक्वल होगा 1 अपॉन टैन थीटा के। तो ये बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक ट्राइंगल ए बी सी है जो कि एंगल ए पर राइट एंगल्ड है, ए बी साइड इसमें 12 है, ए सी साइड इसमें 5 है। तो हमें बाकी के जो एंगल बी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनको फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम एंगल ए को बना लेते हैं राइट एंगल। जैसे कि आप देख सकते हैं जो साइड हमें गिवन है ए बी को 12, ए बी के प्लेस पे 12 पुट कर देते हैं, ए सी साइड 5 है तो ए सी साइड के प्लेस पे 5 पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना ये होगा जो इसमें बी सी साइड जो हमारे लिए मिसिंग थी, पहले हम बी सी साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं पाइथागोरस से। पाइथागोरस आपको याद होगी एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर हम पहले जो आपका हाइपोटेनस है बी सी उसको ऑब्टेन कर लेते हैं, वो सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 30। फिर हमें फाइंड आउट करना था इसमें जैसे एंगल बी के लिए हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो साइन बी को फाइंड आउट करना है, तो क्योंकि साइन थीटा इक्वल होता है पी अपॉन एच, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं साइन बी के लिए परपेंडिकुलर होगा 5, हाइपोटेनस होगा 13, तो साइन बी हो जाएगा 5 अपॉन 13। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस के लिए जो बेस है वो होगा 12, हाइपोटेनस होगा 13 तो हो जाएगा 12 अपॉन 13। ऐसे ही टेन बी की बात करें तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है 5, बेस है 12 तो हो जाएगा 5 अपॉन 12। कॉट बी की बात करें, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी के लिए जो बेस है वो है 12, परपेंडिकुलर 5 तो 12 अपॉन 5। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, जो कॉट बी है वो 12 अपॉन 5 है ये, ठीक है। कॉट बी जो है वो 12 अपॉन 5 है। इस पर सेक बी जो कि हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेनस है 13, बेस है 12 तो हो जाएगा 13 अपॉन 12, और कोसेक भी होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 5। तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, आपको बता दें ये जो परपेंडिकुलर बेस होते हैं वो एक्यूट एंगल के लिए वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि बी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ए सी होगा और बी के लिए जो बेस होगा वो ए बी होगा। हमेशा एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर लिया जाता है, तो बी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो ए सी है और जो बेस है वो ए बी है। लेकिन बात करें अगर इसमें हम एंगल सी की, तो सी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी होगा और जो बेस होगा वो ए सी होगा। तो इट मीन्स जो भी एंगल आपको वहाँ पे गिवन है उस एंगल के अपोजिट साइड को आपको परपेंडिकुलर लेना है
और अदर साइड को आपको बेस लेना है। हाइपोटेन्स तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी, हाइपोटेन्स में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन परपेंडिकुलर ध्यान रखिएगा जो भी एंगल वहाँ पे गिवन है उसके अपोजिट साइड को आपको लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बात को हम डिस्कस करते हैं जो भी हमने यहाँ पे बोला। एग्जांपल 2 में हमें एक ट्रायंगल ABC गिवन है जो कि एंगल ए पर राइट एंगल्ड है, AB साइड गिवन है 5, BC साइड गिवन है 13। तो इसमें हमें साइन B, कॉस C और tan C को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए पर राइट एंगल, AB के प्लेस पे 5, BC के प्लेस पे 13 पुट कर देते हैं। पहले पाइथागोरस से यहाँ पर हम AC को ऑब्टेन कर लेते हैं जो कि आ जाएगा 12। साइन B ऑब्टेन करेंगे, साइन होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो B के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड जाके 12, ठीक है। B के लिए जो परपेंडिकुलर वो अपोजिट यानी कि 12, हाइपोटेनस 13, तो आ जाएगा 12/13। इसके बाद बात करते हैं हम कॉस C की। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको बता दें C के लिए जो बेस होगा वो क्या होगा, तो C के लिए जो बेस होगा वो 12 होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर 5 होगा, हाइपोटेनस 13 होगा। तो जैसे कॉस हमें निकाला था कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो जो कि बेस है वो कितना है यहाँ पर, वो है 12, हाइपोटेनस 13, तो हो जाएगा 12/13। ऐसी tan C वो होता है कितना, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। तो C के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा अपोजिट साइड, इट मीन्स 5, और जो बेस होगा 12 वो जाएगा 5/12। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो भी एंगल आपको दिया जाता है उस एंगल के अपोजिट साइड को आपको परपेंडिकुलर लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल 3 देखिएगा, साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/5, तो इसकी हेल्प से आपको कॉस ए और tan ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, साइन ए गिवन है 3/5, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसमें 3, हाइपोटेनस हो जाएगा इसमें 5, ठीक है। राइट एंगल ड्रॉ करेंगे हम, एंगल ए को एक्यूट एंगल लेंगे क्योंकि एंगल ए में गिवन है वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो एंगल ए को एक्यूट एंगल लेंगे यहाँ पर। बी को राइट एंगल ले लेते हैं, सी को अदर एंगल ले लेते हैं। अब क्योंकि ए के लिए जो परपेंडिकुलर वो 3 है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये अपोजिट साइड होगी, ये होगी इसमें 3, हाइपोटेनस आपके स्लैंट साइड वो 5 हो गई। तो क्योंकि यहाँ पे हमें बेस पता नहीं है तो पहले हम पाइथागोरस को यूज़ करेंगे जो कि क्या होते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे हम, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करने पर, पाइथागोरस यूज़ करने पर AB सॉल्व करके आ जाएगा 4। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस A को, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो A के लिए बेस होगा जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में 4, हाइपोटेनस 5, तो 4/5। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो A के लिए परपेंडिकुलर 3, बेस 4, तो हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ध्यान से आप इस टॉपिक को समझिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा। कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको रहती है तो उसको आप पूछिएगा, ठीक है। और इनको समझने के बाद फिर आप क्वेश्चन जो 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको आप ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।